आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज का वचन हम सबके जन्म में स्वप्नपल को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ मैं, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16। उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने सारी जगत से प्रेम रखा, ना केवल यहूदियों से, ना केवल इस्राएलियों से, पर सारी जगत से। लेकिन क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो? प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए और सारे जगत के लिए कोड़े खाए, अपने आप को बलिदान किया ताकि हम उद्धार पा सके। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, लेकिन क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हो? आपको कैसे पता? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना या उपवास करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को प्रार्थना सिखा रहे थे, तो उसमें यहूदा इस्करियोती भी था। जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 को भेजा था प्रचार करने के लिए, तब उसमें यहूदा इस्करियोती भी था। हम पढ़ेंगे मरकुस 6:7। उसमें लिखा है, उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 12 को बुलाया अपने पास, मतलब यहूदा इस्करियोती को बुलाया। और यहूदा इस्करियोती कौन था? वो व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। मतलब आप प्रार्थना कर लो, उपवास कर लो या परमेश्वर के लिए कोई काम कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो। अगर आप सिर्फ प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर से प्रेम रखते हो। तो फिर परमेश्वर से प्रेम रखना है क्या? हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 5:13। उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तो आप परमेश्वर से प्रेम भी नहीं रखते। जब शाऊल को परमेश्वर ने बोला था कि तो अमालेकियों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना, तो उसने अच्छे पशुओं को जिंदा छोड़ दिया। और जब शमूएल उससे पूछने आया कि तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने शमूएल को बोला कि ये तो मैंने तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए जिंदा छोड़े, अब जा तूने बलिदान कर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। तो शमूएल उसको बोलता है, क्या परमेश्वर होम बलियों, मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से? परमेश्वर होम बलियों या फिर बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपनी बात की माने जाने से होता है। आप जितना प्रार्थना करना है कर लो, जितना उपवास करना है कर लो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तो आप परमेश्वर से प्रेम भी नहीं रखते। वचन में लिखा है ना कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। लेकिन विश्वास भी अकेला नहीं चलता। अगर वो विश्वास कर्म सहित ना हो, तो वो मुर्दा है। कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। कर्म क्या है? प्रार्थना। और एक व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता ना, वो विश्वासी नहीं है। वो अपने आप को भले कह ले कि मैं प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर हूँ, कहता तो होगा, लेकिन वो है नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रात भर बैठ के प्रार्थना करते, तो डेली प्रार्थना करते थे। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर हूँ, प्रार्थना नहीं कर रहा, तो फॉलोअर नहीं है, वो विश्वासी भी नहीं है। कर्म क्या है? कर्म प्रार्थना करना, उपवास करना और वचन पढ़ना, ये तो है ही, पर आज्ञा मानना भी एक कर्म है। अगर आप वो कर्म नहीं करोगे, तो आप शास्त्रीय फरिश्ते हो जाओगे। वो लोग बस बोलते थे कि हाँ, लेकिन कभी करते नहीं थे कुछ भी। अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो आपको कर्म भी करना पड़ेगा। और अगर आप कर्म नहीं करोगे और बोलोगे मैं तो 2-4 घंटे प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरे काम सफल क्यों नहीं होते, तो काम सफल होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहोशू 1:8 यूं कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यदि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त में रहे, यदि तू इनको करने की चौकसी करे, तब तेरे काम सफल होंगे। जब तू आज्ञाएं मानेगा, तब तेरे काम सफल होंगे। दाऊद क्यों सफल था इतना? वो परमेश्वर से हर चीज पूछे करता था, जब तक उसने पाप नहीं किया। और जब आप पाप करते हो, जब आप आज्ञा तोड़ते हो ना, परमेश्वर दूर हो जाते हो। जब आदम और हवा ने आज्ञा तोड़ा था, जब परमेश्वर को मना किया था कि तू इस पेड़ में से फल ना खाना, तो उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा, वो लोग फल खाए और पाप आया उनके जीवन में, और वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे। जो परमेश्वर उनसे मिलने आया करता था, वो मिलना ना बंद हो गया। और वैसे ही जब दाऊद ने आज्ञा तोड़ी और उसने पाप किया, तो उसने जहां से शुरू किया था, जिन जंगलों में पहले, राजा बनने से पहले जिन जंगलों में वो
भेड़ बकरियां चराता था, राजा बनने के बाद उसी जंगलों में उसको फिर से भागना पड़ा अपनी जान को बचाकर। जब आप आज्ञा तोड़ते हो ना, आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो, क्योंकि पाप आपके जीवन में आता है और आपने जहां से शुरू किया था ना, आप वहीं पे आके रुक जाते हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके काम सफल हो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके साथ रहे, तो आपको आज्ञाओं को मानना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि व्यवस्था विवरण 28 जिसमें लिखा है कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा पूछ नहीं, बैरी आएगा एक रास्ते से भागेगा 7 रास्ते से, अगर आप चाहते हो ये सारी चीजें आपके जीवन में पूरी हो, तो आपको आज्ञाओं को मानना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि हर जगह आपके काम सफल हो, जैसे दाऊद के होते थे जब तक उसने पाप नहीं किया था, तो आपको व्यवस्था की बातें मानना जरूरी है, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। और अगर आप ये चाहते हो कि आप सच में बोलो कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, तो भी आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता तो उसे प्रेम भी नहीं रखता, क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि उसकी आज्ञाओं को माने। अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो आप उससे प्रेम भी नहीं रखते हो। और ऐसा नहीं कि आप 50% प्रेम रख लोगे, मतलब 50% आप आज्ञा मानते हो और 50% आप आज्ञा नहीं मानते हो, तो इसमें 50% आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, आप बिल्कुल नहीं प्रेम रखते परमेश्वर से। को परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानना जरूरी है। परमेश्वर ने आपके लिए इतना कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने को बचा सकते थे, पर उन्होंने हमारे लिए अपने आप को दिया। क्या आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते? आप उनकी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते, उनकी आज्ञा को नहीं मान सकते? आप बस बोलते हो कि मैं प्रेम रखता हूँ शास्त्र फरीसियों की तरह, लेकिन कर्म नहीं करते, आज्ञा नहीं मानते, तो आप परमेश्वर से प्रेम भी नहीं रखते हो। प्रभु यीशु मसीह अपने को बचा सकते थे, उन्होंने कोड़े खाए आपके लिए, उन्होंने हमें बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन का वारिस ठहराने के लिए अपने आप को बलिदान किया। और वचन में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया ताकि तुम फल ला सको। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने नहीं चुना है। परमेश्वर ने आप पे अनुग्रह किया, इसलिए आप अनंत जीवन के वारिस हो। क्यों उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने दे रहे हो, जैसे यहूदा इस्करियोती ने जाने दिया? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। हम पढ़ेंगे मत्ती 7 उसका 21, उसमें लिखा है जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। आप अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते ना, तो आप उसके स्वर्ग के राज्य प्रवेश भी नहीं कर सकते, क्योंकि हे प्रभु तो सब कहते हैं, पर उसकी आज्ञाओं को बहुत कम ही लोग मानते हैं। सब प्रार्थना करते हैं, सब उपवास करते हैं, सब वचन पढ़ते हैं, लेकिन आज्ञा तो बहुत कम ही लोग मानते हैं ना। और जो मानते हैं वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। हम एक और वचन पढ़ेंगे मत्ती 21 उसका 28, उसमें लिखा है तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। हम भी ऐसे करते ना, जब चर्च में वचन सुनते हैं और बोलते कि हाँ अब से मैं मानूंगा वचनों को, लेकिन हम मानते नहीं है। आगे लिखा है इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हम सोचते हैं ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो पापी, ये व्यक्ति तो पापी, ईश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा, पर आप गलत हो। वो आपसे पहले राज्य में प्रवेश कर जाएगा अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो। अगर आप चाहते हो ना कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, तो आपको उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। आप सभी को जय मसीह।